कॉलेज में अगर एडमिशन होता है 4 लाख 5 लाख 10 लाख डिमांड होती है, कहाँ से हम ला के देंगे? हमारे बच्चे तो वही काम करता रह जाएगा जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। किसी की नाली साफ करना, किसी के घर में साफ काम करना, वही करते रह जाएंगे। हम इसके लिए आए हैं, हमारे अपने बच्चे के भविष्य के लिए आए हैं। हमने अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में गया, वो सुबह से लेकर शाम तक हो गया, हमारा इलाज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, डॉक्टर की कमी नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल की कमी है, जो है फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हम टैक्स देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, लेकिन हम आज भटक रहे हैं अपने बच्चे के इलाज के लिए। अगर यही बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें इलाज कौन देगा? हमारे बच्चों का इलाज कौन करेगा? देखिए, इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, कितना सही है ये? देखिए, नैतिकता तो यही कहती है कि इस्तीफा खुद दे देना चाहिए, मांगने की जरूरत ही नहीं होती। बेशरम है ये लोग बेशरम है जो नहीं इस्तीफा देना चाहता है। ये देश के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, हजारों बच्चों की जिंदगी उसकी बर्बाद कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बेशरम है, ये ऐसे दे ही नहीं सकता, और कई कुर्बानियां लेगी ये। और हम भारत के लोग कुर्बानी देने से नहीं डरते, हम कभी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। अभी इतने बच्चे एक्सपायर हुए की आत्महत्या किया है, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे ये, लेकिन हम लेते हैं उसकी जिम्मेदारी। हमारी वजह से आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं और न कामयाब होने की वजह से, वो पेपर लीक होने की वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। क्या न्याय चाहिए आपको? इस्तीफा देने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, इस्तीफा देने से एक संकेत मिलेगी उन नाकामों को, कि संकेत मिलेगी कि इस्तीफा नहीं देंगे तो दूसरा कोई बैठने के लिए तैयार है। अगर इस्तीफा देगा तो दूसरा बैठ जाएगा उस स्थान पे जो अच्छे से चला पाए। जो चला ही नहीं पाएगा तो उसे इस्तीफा देना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी वोट से बना है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। ये हमारे अधिकार को छीन रहा है और मैं चाहता हूं इस अधिकार को छीन ना पाए, इसलिए मैं यहाँ पे समर्थन करने आया हूँ। बीजेपी का समर्थन कर, बीजेपी में जो है कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का। बीजेपी में कल्चर क्यों नहीं? ये तानाशाह बन रहा है, अपने आप को राजा समझ रहा है, और राजा को जनता ही उखाड़ के फेंकेगी। क्या करेंगे? अगला क्या कदम होने वाला? अगला कदम हमारा शांतिपूर्ण यही रहेगा कि हम लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके ढंग से हम उससे इस्तीफा लेने की कोशिश करेंगे। चाहे इसके लिए हमें अपने जीवन की अंतिम इच्छा यही होगा कि मर भी जाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, तलवार भाले छुरी से नहीं, संवैधानिक तरीके से। देखिए, आपको एंटी नेशनल बताया जा रहा है सोशल मीडिया में। देखिए, एंटी नेशनल उसी को बताया जाता है जो सरकार से क्वेश्चन करते हैं, सरकार को जवाबदेही बनाता है, उसको एंटी नेशनल कहते हैं। लेकिन पता नहीं है सरकार को, जो सवाल करता है तभी सरकार मजबूत होती है। उस सरकार को अगर गलत रास्ते में जाता है तो उसको आगाह किया जाता है सरकार को कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं, आप उसको उसके तरफ न जाएं और सही रास्ते को चुने। ये एंटी नेशनल नहीं है, ये देशभक्ति है। देखिए, दहशतगर्दी बताया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आपको। देशगर्दी इसलिए बताया जा रहा है कि उसके विपक्ष में हम लोग बोल रहे हैं, उनकी बातों को हम तोड़ निकाल रहे हैं कि वो जो कह रहा है वो गलत कह रहा, इसीलिए हमें एंटी नेशनल और बहुत सारे पद दे रहे हैं। लेकिन आप निहत्ते हैं, पेन है, कलम है आपके हाथों में से, उनके हाथों में जो है सत्ता है, पुलिस है, कैसे आप जो है उनसे लड़ पाएंगे? इसी कलम के वजह से आज वो वहां बैठ रखे हैं। ये कलम ही हथियार है सबसे बड़ी, और ये शांतिपूर्ण धरना ही सबसे बड़ी उसके मेरे लिए हथियार है। समझिए, ऐसे कब तक बैठेंगे? आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी क्या? देखिए, हम नवयुवक हैं, हम तो नहीं है खास, हम तो 40+ हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पे नवयुवक हैं 18 से लेके 25-30 साल तक के सारे लड़के में इतना एनर्जी है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसका एनर्जी खत्म नहीं हो सकता है। जो 60-70 साल के प्रधानमंत्री के पास इतना एनर्जी हो सकता है, तो हमारे देश के बच्चों के पास कितना एनर्जी होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। समझ गए? हमारा एनर्जी खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हमारा एनर्जी एक बार ही खत्म होगा जब इस दुनिया से हम चले जाएंगे, तभी हमारी एनर्जी कोई नहीं खत्म कर सकता है। तो इस्तीफा लेने से सब ठीक हो जाएगा? इस्तीफा लेना समाधान नहीं है, लेकिन इस्तीफा से यह पता चलता है कि उसकी खामियां नजर आती है, और दूसरा जो बंदा वहां बैठेगा वो उसको सही तरीका से चलाएगा। इसलिए इस्तीफा जरूरी है।
और इसे तो लग रहा है मुझे इस्तीफा देना नहीं है। सरकार से सवाल करना ही देशभक्ति है। जो सवाल सरकार से नहीं करता वो चापलूस है, वो देश को खोखला कर रहा है। क्योंकि जो सरकार में कमी है वो कमी को हम ही बताएंगे तो चापलूस कैसे बताएगा? वो तो सरकार तो वाहवाही करेगा, समझ गए? वो तो जिसका खाएगा उसी का घूम जाएगा, लेकिन वो नदी में गिर रहा है सरकार, लेकिन उसको बताएगा नहीं कि नदी में गिर रहा है, क्योंकि अगर गिरेगा कल उसको रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए काफी समस्या है आपको मोदी जी से। मोदी जी से समस्या नहीं है। मोदी जी क्यों समस्या रहेगा? मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री है। मोदी जी के विचार जो है, जो उसके लोग जो है, मोदी जी के साथ में जो काम कर रहे हैं, जिसको जो पद दिया गया है, जिस पद के लिए वो अधिकृत है, उसको सही ढंग से चलाने के लिए मोदी को मैंने प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री से मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री आज मोदी है, कल कोई और होगा। प्रधानमंत्री तो एक पद है, उस पद को हम दिए हैं कि पद इस तरह संभालिए कि सारे समाज के लोग आपसे संतुष्ट हो। कहीं ना कहीं आपके जो आपकी उम्मीदें हैं उन पर मोदी जी खरे नहीं उतर पाए हैं। हाँ, ये बात कह सकते हैं आप कि जो उम्मीदें हैं देश के, सिर्फ हमारी नहीं, देश की जो उम्मीदें हैं उस पर खरी नहीं उतर रही है, इसलिए आज हमको रोड पे आना पड़ रहा है। भाजपा देश नहीं है, हम सब मिलकर देश है, समझ गए? पक्ष विपक्ष सब मिलकर देश है, सिर्फ भाजपा ही देश नहीं है। अगर वो अपने मन से मियां मिट्टू बन रहा है तो उसके लिए को क्या कर सकते हैं हम? उसको बनने दीजिए अपना मियां मिट्टू, लेकिन उसको जजमेंट कौन करता है? जजमेंट पब्लिक करता है, जो समाज में देश में लोग हैं वो जजमेंट करता है। हम अपने आप को कहते हैं मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, तो आप मानोगे क्या? मानना तो आपका है ना, मेरे कहने से नहीं होगा ना। प्रधानमंत्री को हम जजमेंट करेंगे ना, जनता जजमेंट करेगी कि हमारे साथ में क्या कर रहे हो। प्रधानमंत्री अपने आप को जजमेंट नहीं कर सकता है। तो अब तक क्यों नहीं हुआ इस्तीफा? देखिए, आप दबाव क्यों नहीं बना पा रहे? हम दबाव दे रहे हैं, दबाव कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया को, वो हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो भी तले चाट रहे हैं, समझ गए? और जब तक देखिए, जब तक ये पूरी विश्व में अपने आप को बेइज्जती नहीं करवाएगा तब तक ये पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह किसान आंदोलन में भी हुआ था, मैं सब सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, अपने आप को कह रहा सही कर रहा हूँ, किसान को मंजूर नहीं थी। किसानों ने संघर्ष किया, पूरा विश्व में इसकी मैसेज गया, तब जाकर उन्होंने पीछे आया। आखिर आपने बेइज्जती क्यों कर रहे हो विश्व पटल में? भारत में कर रहे हो, विश्व में क्यों पटल अपनी बेइज्जती कर रहे हो अपने देश का?